वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही। वाह वाह। आओ बेटा, बैठो। भैया नीरव आजकल दिखाई नहीं दे रहा, डिनर पे भी नहीं आता। वो पता नहीं पापा, मैं खुद कुछ 3 दिनों से उसे मिली नहीं। पता नहीं उसे क्या हो गया है, होया रहता है। ये तो बहुत ही अजीब बात है निशी। तुम तो रोज मिला करते थे, आखिर बात क्या है? वही तो समझ में नहीं आ रहा माँ। लेकिन बेटे पता तो करना चाहिए ना कि आखिर नीरव को हुआ क्या है। पापा वो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंगेजमेंट के बाद नीरव उदास रहता है। पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया है, कुछ बताता भी तो नहीं। हो सकता है कोई परेशानी हो बेटा, तुमने पूछा उससे? ये तो कोई बात नहीं हुई, 3 दिनों से तुम लोगों की मुलाकात नहीं हुई, तो क्या ये भी जानने की कोशिश नहीं करोगी कि हुआ क्या है? देखो बेटे, अगर वो खुद से नहीं बता रहा तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उससे पूछो। जी। अब आपको क्या बताऊं मैं, कैसे कुछ पूछूं नीरव से। हर वक्त न जाने किन ख्यालों में खोया रहता है। क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ सलोनी। काम बंद, मेरे साथ खेलो ना। सलोनी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखो तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने हैं, जाओ जाके उनके साथ खेलो। मैं रस्सी कूदूंगी। क्या कर रही हो तुम? संभाल के। देखो रस्सी से मत खेलो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अरे क्यों ठीक नहीं है? रस्सी कूदने में बहुत मजा आता है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारे पेट। अरे रस्सी कूदने से पेट में दर्द नहीं होता बुद्धू। हाँ, पर अगर खेलते खेलते गिर गई तो चोट आ सकती है, और फिर चोट आएगी तो हॉस्पिटल पट्टी बांधने जाना पड़ेगा। चलेगा? नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना। तो फिर इस रस्सी को छोड़ो और दूसरे खिलौने हैं तुम्हारे पास, उनके साथ खेलो। ठीक है, मैं रस्सी फेंक दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए गुड्डी के बाल लाओगे तो। ठीक है, मगर मेरी भी एक शर्त है। क्या? मेरी शर्त यह है कि तुम यहाँ चुपचाप एक अच्छी बच्ची की तरह बैठो। मंजूर है? मंजूर है। अगर नीरव परेशान है तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दिया मैंने उसे। एक काम करती हूँ, अभी जाकर उसे सरप्राइज देती हूँ।
लॉक भी नहीं किया। कहाँ है नीरव? नेटवर्क ही नहीं है। खाना खाओगी? भूख लगी है? अरे दवा तो खानी पड़ेगी, नहीं तो तुम ठीक कैसे होगी? और ठीक नहीं होगी तो घर कैसे जाओगी? घर जाना है ना? अंदर ही वेट करती। अरे बाप रे, आ गया। मैंने उसकी शर्ट पहनी है। सब चीजें बिखरी हुई है। घर में औरत नहीं होती तो क्या हाल हो जाता है। पायल, वो भी नीरव के घर में? किसकी हो सकती है? ऋषि, यहाँ इस वक्त? ओह माय गॉड! अरे तुम कब आए? बस कुछ ही देर पहले। तुम कहाँ चले गए थे? मैं वो घर में कॉफ़ी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो मैं कॉफ़ी लेने चला गया था। तो कॉफी कहाँ है? वो दुकानदार के पास ब्रांड नहीं था, तो वो कल मंगा रहा है मेरे लिए। घर की क्या हालत बना रखी है नीरव। देखो ना, मैं तुम्हारी शर्ट अंदर रखना चाहती थी, कवर खुली नहीं रही है। अरे देखो। छोड़ दो, वो बारिश की वजह से जैम हो गई होगी। डोंट वरी, मैं रख दूंगा बाद में। लेकिन तुम ऐसे कैसे चले गए? तुमने घर लॉक भी नहीं किया था। वो जल्दी में चला गया था, इसलिए शायद गॉड भूल गया। मगर तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? वो एक्चुअली पापा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। नीरव, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं निशी। वो मैं बिजनेस के मामले में थोड़ा बिजी हो गया था, तो बस यू नो। ठीक है, मान लिया। लेकिन ये बताओ कि तुम इस वक्त परेशान क्यों लग रहे हो?
एक्चुअली मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करके तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर तुम खुद ही यहाँ आ गई तो एनीवेज डिनर के लिए चले। मैंने तो खाना खा लिया। रहने दो ना, यहीं बैठकर बातें करते हैं। आओ ना। ओह कम ऑन निशी, निशी डिनर नहीं तो आइसक्रीम, नहीं तो मे बी अ कप ऑफ कॉफी, वो तो चलेगी ना? चलो। एक मिनट नीरव, ये पायल किसकी है और तुम्हारे घर में कैसे? अगेन यू किल माई सरप्राइज। हाँ, लेकिन किसके लिए? और किसके लिए? तुम्हारे लिए। इतने दिन हुए हमारे सगाई को और मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया। बहुत सोचा कि क्या दूं तुम्हें। फाइनली आई बॉट दिस। होप यू लाइक इट। बहुत अच्छे, थैंक्स। कम से कम मेरे बारे में तुमने इतना तो सोचा। मतलब? पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे लगा कि हमारी जिंदगी में ऐसे खूबसूरत पल तो कभी नहीं आएंगे। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। खुद ही पहना लो। थैंक यू सो मच। अब चले? मेरी फाइल उस डॉक्टर को दे दी तुमने। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। वो आवाज क्या थी नीरव? आसपास शायद इतनी बिल्लियां होगी, उन्हीं में से एक होगी। एनीवेज लेट्स गो। इतनी जल्दी क्या है नीरव? नहीं तो अभी याद आया कि वो मैं कॉफ़ी बना रहा था घर पे, तो दूध गैस पे रखा था। फिर मुझे याद आया कि घर में कॉफ़ी नहीं है, तो मैं कॉफ़ी लेने बाहर चला गया। ओह गॉड, दूध तो गैस पर ही रह गया और गैस ऑन है। इसके पहले कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, आई थिंक आई शुड गो। नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गैस पे कुछ भी था। आई मीन स्टोव बंद ही था, बट स्मेल आती है ना। नहीं निशी, मुझे अच्छी तरह याद है कि दूध गैस पर था और मुझे जाना चाहिए। आई थिंक आई शुड गो। तो ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं। एनीवेज रात बहुत हो चुकी है और अंकल आंटी वरी कर रहे होंगे।
मैं एक काम कर रहा हूँ, तुम्हें जल्दी से घर छोड़ता हूँ और फिर मैं सिचुएशन संभाल लेता हूँ। अरे क्या कर रही हो सलोनी? इंपॉर्टेंट किताबें है वो। तुमने मेरी फाइल उस डॉक्टर को क्यों दी? सलोनी रुको, क्या कर रही हो? लग जाएगी तुम्हें। सलोनी क्या कर रही हो तुम? चोट आई मुझे। सलोनी सुनती क्यों नहीं मेरी बात? खून निकल रहा है, अब तो खुश। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुमने मेरी फाइल उस डॉक्टर को क्यों दी? मुझे मेरी फाइल वापस चाहिए। अगर तुम्हारी पाल उसे नहीं देता मैं तो वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती, इंजेक्शन लगवाती और रूखा सूखा खाना खाना पड़ता तुम्हें, कड़वी दवाई खानी पड़ती। मंजूर था? सच्ची? और नहीं तो क्या? तुम्हें बचाने के लिए सब किया और तुमने मुझे ही चोट पहुंचा दी। सॉरी। बोला ना सॉरी। हाँ सुन लिया। तुम तो मेरे लिए गुड्डी के बाल लाने गए थे ना? कहाँ है? बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। इतनी रात हो गई ना, वो शायद घर पे चला गया होगा। अब इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? बोला ना मैंने, कल ला दूंगा। पक्का? पक्का। और मेरी फाइल भी ला दोगे? चलो, अब मुझे नींद आ रही है। हाँ कहाँ जा रही हो? सोने। अच्छा, ये जो घर की हालत की है ना तुमने, ये चीजें जो बिखरी पड़ी है यहाँ पे, इसे साफ करो। मैं क्यों साफ करूं? अच्छा हाँ हाँ, ये सब तो मैंने किया है ना। या बेबी। हाँ, I'll call you back. अरे कंवर साहब, उफ, डोंट माइंड कंवर साहब, पर ये तस्वीर के सामने खड़े होकर कब तक दुखी रहेंगे? आप वो कहावत भूल गए, जाने वाले अपने साथ किसी को नहीं ले जाते। कुछ नहीं तो दूसरों का ही ख्याल कर लीजिए। कब तक इस तरह देवदास बने रहेंगे भाई? इतनी दूर से आपके काका सा और हम इंडिया आए हैं ताकि कुछ समय हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ बिता सके, लेकिन इस घर में रोना धोना खत्म हो तब ना। अब प्लीज बंद करिए ये सब। आप लोग हर वक्त जो ये मुंह लटका के खड़े रहते हैं, कभी सोचा अपने सामने वाले के लिए कितना डिप्रेसिंग हो जाता है? सारा मूड ऑफ हो जाता है। बस अब बंद कीजिए ये सब। माफ कीजिएगा, जो लोग रिश्तों की अहमियत नहीं समझते हैं ना, वही ऐसी बातें कह सकते हैं। वरना अपनों को या अपनों की यादों को इतनी जल्दी तो क्या, जिंदगी भर भी कोई अपने दिल से भुला नहीं सकता है। भाई डोंट माइंड, लेकिन जब तक आप खुद कुछ नहीं चाहेंगे ना, कुछ नहीं बदलेगा। खैर, अब इस घर की नई काकी सा होने के नाते इस मामले में थोड़ी बहुत मदद तो आपकी हम कर सकते हैं। हम ही आपको बता देते हैं कि अपने हालात कैसे बदलने चाहिए, जिंदगी में नयापन और बदलाव कैसे लाना चाहिए।